नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ज्येष्ठ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 7 माताओं की कथा सुनाने जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से इन कथाओं का श्रवण करता है उसके घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए पांचों माताओं की जय। सबसे पहले हम उन माता का वंदन करते हैं जिनकी गोद में हम जन्म लेते हैं और जिनके ऊपर चलकर हम हर चरण को पार करते हैं, जो हमें अन्न जल देती हैं, फल फूल देती हैं और हर प्रकार से हमारा पालन पोषण करती हैं। आज की यह कथा उन धरती माता के लिए समर्पित है जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह इतना धर्म कर्म पुण्य दान करती थी कि उनके घर के सारे अन्न धन समाप्त हो गए। उसने अपने घर की सभी वस्तुएं दान कर दी थी। बुढ़िया माई के इतने धर्म कर्म पुण्य करने के कारण धर्मराज जी का आसन हिलने लगा। तब धर्मराज जी ने कहा, ऐसा कौन दानी हो गया है जिसने इतना धर्म कर्म करके मेरा सिंहासन हिलवा दिया। यदि ऐसा ही चलता रहा तो यह दानी मेरे सिंहासन को छीन लेगी। उन्होंने अपने दूत से कहा कि तुम इस दानी का पता लगा कर आओ। धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज जी को भेज दिया। यमराज जी इस कार्य का पता लगाते लगाते धरती पर आए और एक कोढ़ी व्यक्ति के रूप को धारण कर लिया और फिर वह उसी गाँव में आ गए जहाँ पे बुढ़िया माई रहती थी। वह कोढ़ी बन के पूरे नगर में इधर उधर घूमते रहे, परंतु किसी ने भी उन्हें कुछ खाने पीने और पहनने को कुछ भी नहीं दिया। सर्दियों का समय था, ठंड बहुत थी। वह सभी के घरों के सामने से गुजरते हुए उस बुढ़िया माई के घर के दरवाजे पर पहुंच गए और वहां जाकर आवाज लगाने लगा कि कोई मुझे तन ढकने के लिए कपड़ा दे दो, परंतु सभी ने अनसुना कर दिया। धीरे धीरे सूरज ढल रहा था और रात का समय हो गया था। तभी बुढ़िया माई को यह आवाज सुनाई पड़ी। बुढ़िया माई ने आवाज सुनी तो अपनी बहू से कहा, बहू उठो, जरा बाहर जाकर देखो कि कौन ऐसे बोल रहा है। मुझे यह किसी भिखारी की आवाज लगती है, उसे सर्दी लग रही होगी, तुम बाहर जाकर देखो कि वह कौन है। बहू ने सुना तो कहा, माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई न कोई आता ही रहता है। ना तो आप दिन में चैन से रहती हैं और ना ही रात में हमें चैन से सोने देती हैं। रात के 12 बज चुके हैं, अब इस समय हम बाहर नहीं जाएंगे। आपको तो नींद आती नहीं है, हमें तो चैन से सोने दीजिए। इस प्रकार कह के तीनों बहुओं ने मना कर दिया, परंतु चौथे नंबर की बहू ने कहा, माँ आप निश्चिंत रहे, मैं देख कर आती हूँ कि क्या है। फिर बहू बाहर आकर देखती है कि एक कोढ़ी बैठा है। तब वह उस कोढ़ी से पूछती है कि बाबा आपको क्या चाहिए। तब उन्होंने कहा कि मैं कोढ़ी हूँ, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे तन ढकने के लिए कोई वस्त्र दे दीजिए। बहू उसकी बात सुनकर घर के भीतर चली और अंदर आकर सारी बात अपनी सास को बता। बहू की सारी बात सुनकर सासू माँ ने कहा, बहू तेरे पिताजी के पास जो कंबल है उसे ले जाकर कोढ़ी को दे दो। बहू ने कहा, नहीं माँ नहीं, अगर ऐसा किया तो पिताजी को ठंड लग जाएगी और वह बीमार पड़ जाएंगे। बुढ़िया माई ने कहा, मेरे ऊपर जो कंबल है वह अपने पिताजी पर डाल दे और उनका कंबल उतार कर उस जरूरतमंद को दे दे। सास ने कहा, बहू हम तो फिर भी घर के भीतर हैं, वह तो घर के बाहर है, बाहर बहुत ठंड है, उसे यह कंबल दे दो। इसके बाद बहू सास की बात को मानते हुए कंबल को लेकर चली गई और बाहर बैठे उस कोढ़ी को दे दिया। भिखारी उस कंबल को लेकर वहां से चला गया। इसके बाद कोढ़ी के रूप में भेष बनाए हुए यमराज जी अपने रूप में आ और धर्मराज जी के पास जाकर कहने लगे, यह लो कंबल। बाहर के गाँव में एक बुढ़िया माई रहती है, वह अत्यधिक दान पुण्य करती। उसके घर में मात्र एक कंबल ही बचा था, वो भी उसने दान में दे दिया। उसके घर में अब दान के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यह बात सुनकर धर्मराज जी ने कहा, अब वह बुढ़िया माई ऐसे ही मेरा सिंहासन ले लेगी। धर्मराज जी दूत से बोले, तुम वहां जाओ और बुढ़िया माई को यहाँ लेकर आओ। दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए उस बुढ़िया माई को लेने धरती पर आए और उसे साथ लेकर चले गए। बुढ़िया माई ने जैसे ही पहला कदम उठाया जमीन पर रखने के लिए तो वहाँ पानी ही पानी था। उसे पैर रखने के लिए धरती तक नहीं मिला। यह देखकर बुढ़िया माई बहुत ही हैरान रह गई और मन में विचार करती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान यह क्या है, ये क्यों हो रहा है, अब मेरा क्या हो। फिर बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से कहा, हे महाराज मेरे पैरों के नीचे धरती क्यों नहीं है, मुझे तो धरती चाहिए। तब धर्मराज जी ने कहा, बुढ़िया माई तुमने तो धरती मोल ली ही नहीं, मैं तुम्हें धरती कहाँ से ला कर दूं? जब मुझे चलने फिरने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो मुझे यहाँ लाए ही क्यों? धर्मराज जी ने कहा, जो धरती को मोल लेता है उसे ही यहाँ पर धरती मिलती। बुढ़िया माई ने कहा, हे धर्मराज जी मैं यह सब नहीं जानती, मुझे यह सब बताइए, मेरा यहाँ ऐसे क्या काम, मुझे धरती लेने के लिए विधि बताइए और मृत लोक में वापस भेज और यदि मेरी काया को मेरे बेटे बहू ने जला दिया होगा तो मेरे लिए धरती मोल कौन लेगा। इसके बाद धर्मराज जी बुढ़िया माई के धर्म पुण्य को याद करते हुए विचार करने लगे। धर्मराज जी ने अपने दूतों के साथ बुढ़िया माई को धरती पर भेज दिया। उधर बुढ़िया माई के
के बेटे बहू सभी मिलकर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। सारी तैयारी के बाद बुढ़िया माई की अर्थी को उठाकर ले जाने लगे। आधे रास्ते आते ही बुढ़िया माई के शरीर हिलने डुलने लगा और बुढ़िया माई उठकर बैठ गई और कहने लगी, बेटा मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तब उसका बड़ा बेटा बोला, माँ तुम इतनी जल्दी भूतनी कैसे बन गई? तब बुढ़िया माई ने कहा, नहीं बेटा मैं भूतनी नहीं, तेरी माँ 7 दिन के लिए धरती पर आई हूँ, धरती माता की कथा कहानी कहूंगी और उसके बाद यहाँ से वापस चली जाऊंगी। धर्म कर्म तो मैंने बहुत किए, परंतु कभी भी मैंने धरती माता की कहानी नहीं सुनी, धरती को मोल नहीं लिया, इसलिए मुझे वहाँ धरती नहीं मिली। जहाँ भी मैंने पैर रखा वहाँ पानी ही पानी था, धरती नहीं थी। मेरे प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ धरती माता की कहानी 7 दिन सुनने के लिए यहाँ पर भेजा है। मुझे घर ले चलो और ब्राह्मण को बुलाकर मुझे 7 दिन कहानी सुनवाओ। 7 दिन कहानी सुनने के बाद 8वें दिन मैं वापस चली जाऊँ। बुढ़िया माई के बच्चे सारी बातें सुनकर असमंजस में पड़ गए। तभी एक पंडित जी ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ अपनी काया में वापिस आ गई, यह सत्य कह रही है, भगवान ने ही इन्हें यहाँ भेजा। इसके बाद सभी लोग बुढ़िया माई को लेकर वापस घर आ गए। जब बहुओं ने देखा कि बुढ़िया माई को वापस लिया जा रहा है, तब बहुएं कहने लगी, ये तो नहीं मरेंगी, ये तो हमें मार कर ही दम देंगी। घर में तो इन्होंने कुछ भी नहीं बचाया है, सब कुछ तो दान पुण्य कर दिया है और ये अब फिर आ गए। बुढ़िया ने कहा कि बेटा सभी लोगों ने मुझे नहला तो दिया है ही, अब ब्राह्मणी को बुलाकर मुझे धरती माता की कहानी भी सुनवा दो। उसके बाद बुढ़िया माई के बेटे बहुओं ने मिलकर 7 दिन तक लगातार बुढ़िया माई को कथा कहानी ब्राह्मणी द्वारा 7वें दिन पानी से भरा हुआ एक लोटा, रोली मोली 1.25 नाल का धागा, गुड़ की डली लेकर बुढ़िया माई अपनी बहू से कहने लगी, चलो बेटा सभी लोग मिलकर चलते हैं पीपल के पेड़ के पास और वहाँ बैठकर सभी लोग धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मुझे इस व्रत का उद्यापन करना, तुम सब भी चलो और इस कथा को सुनो, जिससे तुम्हें भी ये पीड़ा दुख ना पड़े। इसके बाद बुढ़िया माई अपने बेटे और सभी बहुओं को लेकर ब्राह्मणी के साथ पीपल के पेड़ के पास पहुँच। वहाँ बैठकर ब्राह्मणी द्वारा सभी लोगों ने कथा कहानी सुनी। इसके बाद 1.25 नाल का धागा, 5 रुपए और गुड़ की डली उस पीपल की जड़ में दबा दी। फिर बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर कहा, लो धरती माँ इन्हें स्वीकार करो। धरती माता अब मैंने तुम्हें मोल लिया है, मेरे सभी पापों को आप अपने में समेट लो। मुझे आगे धरती मिले और मुझे दोबारा यहाँ न आना। इस प्रकार बुढ़िया माई ने उद्यापन कर दिया। इसके बाद सभी घर लौटे। तब बुढ़िया माई ने बहू से कहा, बेटा आज मेरा आखिरी दिन है, मुझे यहाँ सभी प्रकार का भोजन करा। तब बहुओं ने कहा, क्या खिलाएं, कहाँ से लाएं, घर में तो आपने कुछ भी नहीं छोड़ा। तब बड़ी बहू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं सबका प्रबंध करती हूँ, मैं पड़ोस से कुछ सामान मांग कर लाती हूँ, माँ के करने के लिए कुछ सामान तो मिल ही जाएगा। यह सब कहकर बड़ी बहू पड़ोस के घर में जाकर मांग कर लाई। उसने सभी के घर जाकर कुछ न कुछ मांगा। इस प्रकार उसने सास के लिए भोजन तैयार किया। इसके बाद सास को जिमा दिया। बुढ़िया माई ने जीमने के बाद अपने बेटा बहू से कहा, सभी लोग भोजन कर। सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। इसके बाद बुढ़िया माई ने सभी को सोने के लिए भेज दिया। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर सो। अब अपने निर्धारित समय पर भगवान का विमान आया और बुढ़िया माई को लेकर चला। अब वहाँ जाने पर बुढ़िया माई को धरती मिली। बुढ़िया माई वहाँ जाकर भगवान से बोली कि हे प्रभु मेरी एक इच्छा पूर्ण करो। भगवान ने कहा, अब तुम्हारी कौन सी इच्छा है? तब वो बोली कि मेरे घर में कुछ भी नहीं, मैंने तो अपने जीते जी सब कुछ दान में दे दिया है। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहू मेरा विधि विधान कैसे पूर्ण करें? जो मैंने दान धर्म किया है उसे आप 4 गुना करके लौटाएं। भगवान ने कहा, ठीक है मैंने दिया। बुढ़िया माई अब तेरे घर में हर चीज की मौज। सवेरे होने पर छोटी बहू उठकर सभी से कहने लगी, जाओ चाय पी लो, सासू माँ को तो बहुत भोजन कराया, वह तो अब उठेंगी नहीं। और फिर जेठानी के पास जाकर कहने, जाकर संभालो अपनी सास को। तब बड़ी बहू ने कहा, वो आज 8वां दिन है, उनके बताए अनुसार अब वह नहीं रही। बड़ी बहू ने दौड़ती दौड़ती अपनी सास को देखा और फिर वह अपने पति के पास आई और बोली और कहा, माँ जी को आंगन में सुला दो। तब छोटी बहू ने कहा, मैंने सदा आपकी बात सुनी है, अब आप लोग मेरी बात। सभी ने कहा, बताओ। तब उसने कहा, इस लोटे भरे हुए पानी से छींटे लगा दो, नहला धुला तो पहले से ही दिया है, यदि आप लोग रोए तो ये फिर वापस आ जाए। इन्हें पानी से छींटा देकर चारों भाई उठाकर ले जाओ। सभी लोग आपस में बात करने लगे कि पहले सभी को इकट्ठा कर हम लोग शर्मिंदा हो चुके हैं, अब इन्हें चुपचाप ले जाकर जलाते हैं। इसके बाद सभी लोग बुढ़िया माई को उठाकर ले जाने लगे। रास्ते में पीपल का पेड़ था, वहीं पर औरतें कहानी सुन रही। बुढ़िया माई को ले जाते देखकर सब लोग समझ गए और एक दूसरे से कहने लगे, जेठ का पावन महीना चल रहा है, बुढ़िया माई तो मर गई और बहुओं ने भजन तक भी नहीं गवा, चलो हम सब वहाँ भजन गाने के लिए चलते। यह सब सोचकर सभी लोग बुढ़िया माई के घर में भजन गाने के लिए चल। उधर बेटों ने बुढ़िया माई का दाह संस्कार कर दिया। अब वह घर की ओर आने लगे। उन्हें आता देखकर भजन गाने वाली औरतें बुढ़िया माई की बहुओं से कहने लगी, बहू जाओ
और दरी यहाँ लेकर आओ और उसे यहाँ बिछा दो। बहुओं ने कहा जब हमारे घर के लोग वापस आ जाएंगे तब हम बिछाएंगे। औरतों ने कहा लो तुम्हारे घर के लोग आ गए। दरी बिछाई गई। फिर भजन गाने वाली औरतों ने भजन गाए। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर को चले। दरी पर बैठे हुए बुढ़िया माई के बेटे एक दूसरे का मुँह देखने। अब क्या करें, माँ तो चली गई, घर में भी कुछ नहीं। कुछ पड़ोसी कहने लगे कि चलो बुढ़िया माई तो मर गई हैं, आज उनके घर में चाय पानी पहुंचा देते हैं, कल से अपना वह लोग देख लें। अब पड़ोसी ने चाय बनवाई और बुढ़िया माई के घर लेकर पहुंच गए। इसके बाद बेटे की बड़ी बहू अपने घर के अंदर गई और उसने बुढ़िया माई के कमरे को जैसे ही खोला तो उसमें नोटों की गड्डियां दी। रसोई में गई तो वहाँ अन्न धन भरा था। रसोई संपूर्ण सामान से भरी हुई। यह देखकर वह बहुत खुश। यह देख वह खुशी खुशी बाहर आई और अपने पति से बोली। उसने अपने पति से कहा कि आप घर में जाकर देखें। उसने कहा अभी अभी तो माँ को आग देकर आ रहा हूँ, किसी के घर से क्या मांग कर। वह अंदर आया तो उसने देखा घर में सब कुछ भरा पड़ा है। बड़ी बहू के सबसे ज्यादा धन मिला, बाकी सबके में थोड़ा थोड़ा मिला। जब वह पड़ोसी उनके घर में चाय लेकर पहुंचा तो देखता है कि उनके घर में चूल्हे में आग जल रही है, कहीं खाना पक रहा है। इसके बाद वह चाय लेकर बुढ़िया माई के बेटों के पास गया और बोला कि मैं चाय लेकर आया। लड़कों ने कहा ठीक है चाय तो दे दो लेकिन रोटी मत लाना, अब हमारे घर में सब कुछ है, हमारी माँ हमारे लिए सब कुछ करके गई है। बुढ़िया माई के पुण्य प्रभाव से उनके घर में सब कुछ हो गया था। हे धरती माता, जैसे आपने बुढ़िया माई के घर में अन्न धन के भंडार भरे, ऐसे ही अपनी कहानी कहती सुनते उकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं अगली कहानी। अब सुनते हैं पार्वती माता की कथा। स्कंद जी कहते हैं हे विप्रो, भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया। तब दीन वंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रही और वह अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी, परंतु उन्हें कहीं भी सुख न। उस समय हिमालय के वासी ऋषियों के पास जाकर शांति के उपाय के बारे में पूछा। इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में से भृंगु ऋषि बोले, हे महाभागे, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूं। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातः काल सुबह स्नान आदि कर और नित्य कर्म कर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर और पुड़ावाचन के बाद ब्राह्मणों का पूजन कर, अग्नि उच्चार और यथाशक्ति उनका पूजन कर और अग्नि के मध्य भाग में बैठकर जब तक सूर्य नारायण अस्त न हो तब तक उनकी ओर देखते हुए अपनी इंद्रियों को वश में रखकर वहीं पर स्थिर रहें तथा निराहार और जितेंद्रिय रहे इस मास का व्रत करें। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न। शिव जी के निर्मित इस व्रत को 12 वर्ष तक करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से शिव जी महाराज मोहवश को प्राप्त हुए और पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते शिव जी उनके तपोवन में अपने मीठे वचनों से उन्होंने उमा देवी को समझाया। तब शिव जी अपने वज्र रूप को त्याग कर शिव रूप में प्रकट किया। जब पार्वती जी ने शंकर भगवान को देखा तो लज्जा के मारे अपना सिर नीचे कर लिया। भगवान ने उन्हें प्यार से आलिंगन किया। यह समाचार सुनकर राजा हिमवान भी वहां आ और शिव जी से मिलकर विविध उपचारों से उनका पूजन। तब शिव जी हिमवान और वहां के राजाओं की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत पर ले आए। स्कंद जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, पंचांग निसाधन व्रत का विधान कहा। यह व्रत अनेक मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है और अनेक लोगों द्वारा किया गया है। इस व्रत को स्वयं माता पार्वती ने भी किया है। जो भी मनुष्य इस व्रत को भगवान की तुष्टि और पुष्टि के लिए करता है, वे इस लोक में और परलोक में समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय। आज हम सुनेंगे माता दुर्गा की कथा, जिनके ब्रह्मांड में एक एक शक्ति समाई हुई है। तो आइए माता के चरणों को ध्यान में रखते हुए कथा आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। प्राचीन समय की बात है, व्यास जी सरस्वती नंदन नदी के तट पर विराजमान थे। उनके आश्रम में गौरैया पक्षी का जोड़ा था। एक दिन वह उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पंछी के घोंसले की तरफ देखा तो उसमें एक सुंदर सा छोटा सा बच्चा अभी अभी अंडे से बाहर निकला था। पक्षी के अंग बड़े ही सुंदर थे। उनके माता पिता उन्हें भोजन पहुंचाने की तैयारी कर रहे थे। वह पक्षी बार बार दाना लाके बच्चे के मुंह में डाल रहे। वे प्यार से उसके अंगों को सहलाते और प्रेम से उसके मुख को चूमा करते थे। उनका अपने बच्चे के प्रति ऐसा मोह देख व्यास जी ने अपने मन में विचार किया, जब पंछी अपने बच्चे के प्रति इतना स्नेह कर रहे हैं, मनुष्य अपने बच्चों के प्रति इतना स्नेह करे तो इसमें कौन सी विचित्र बात है, क्योंकि उन्हें अपनी संतान से सेवा पाने की अभिलाषा बनी रहती है। व्यास जी इस प्रकार
के विचारों में उलझकर सोच में डूब गए। वह मन ही मन बहुत कुछ सोचकर बात निश्चित कर वे मंदराचल पर्वत के निकट चले। विचार करने लगे कि मेरा मनोरथ पूर्ण करने में कौन से ऐसे देवता, मैं किनकी उपासना करूं? भगवान शिव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, अग्नि, वरुण, मैं किसकी उपासना करूं? इस प्रकार व्यास जी सोच रहे थे। इतने में ही नारद जी वहां पधारे। नारद जी को देखकर व्यास जी को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने नारद जी को प्रणाम करके सारा समाचार पूछा। फिर नारद जी ने व्यास जी पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं? व्यास जी ने कहा, नारद जी, सुना है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती और मानसिक सुख भी उसे उपलब्ध नहीं हो सकता, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और यही चिंता मुझे सता रही है। अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं किस देवता की उपासना, इसी विचारधारा में गोते खा रहा हूँ। अब आप ही मेरे आश्रय हैं, कृपया आप ही शीघ्र बताने की कृपया करें कि मैं क्या करूं, किस देवता की शरण में जाऊं जो मुझे पुत्र दे सके। इस प्रकार व्यास जी के प्रश्न करने पर नारद जी ने कहा, व्यास जी, इस विषय में आप जो पूछ रहे हैं, यही प्रश्न मेरे पिताजी ने श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। वे शंख, चक्र और गदा लिए रहते हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं और वे पीताम्बर धारण करते हैं। वे इस चराचर जगत के संपूर्ण विधाता हैं। ऐसे श्री हरि महान तप कर रहे थे। वह तप कर रहे थे, यह देखकर मेरे परमपिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में उन्होंने जानने की इच्छा करी कि प्रभु, आप देवताओं के जगत स्वामी, भूत भविष्य वर्तमान सभी के साधक, फिर आप तपस्या क्यों कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न? मुझ दास को यह सब बताने का कष्ट करें, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष किसी बात को छिपाते नहीं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर श्री हरि ने कहा, ब्राह्मण, सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। दानव और मानव सब यही जानते हैं मैं पालन करता हूँ, किंतु फिर भी वे अपनी मुक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचना, पाताल और संहार करने जो हमें मिली है आदि देवी शक्ति है। तुम्हें अनादि शक्ति का संचार हुआ है, रुद्र में तामसिक शक्ति का अभिभावन हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस प्रकार सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में नहीं सफल हो सकता और रुद्र से भी संहार करना संभव नहीं। हम सभी उस शक्ति के सहारे ही कार्य करने में सक्षम और उन्हीं के कारण सफल होते आए हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों उदाहरण तुम्हारे सामने रखता हूँ। सुनो, यह निश्चित बात है कि उन शक्ति के अधीन होते ही इस शेषनाग की सैया पर सोता हूँ और सृष्टि के कार्य करने के अवसर पर जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। मैं उनके साधन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी जी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी दानव के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल समय पर आने वाले दैत्यों के विकराल रूप को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मैं बहुत पहले की बात कह रहा हूँ, उस समय तुम तो थे ही, चारों ओर जल ही जल था। मुझे 5000 वर्षों तक युद्ध करना पड़ा। मेरे द्वारा मधु और कैटव उत्पन्न होने के कारण जो महादुष्ट, उन्हें बड़ा अभिमान था। भगवती आदि की शक्ति से ही मैं उन दैत्यों को मारने में सक्षम रहा। उस समय की बात से क्या तुम अनजान? शक्ति भी उसी के कारण हुई। फिर तुम बार बार क्यों पूछते? जब जल ही जल शेष था तब उसकी इच्छा के अधीन रहकर मैं पुरुष रूप में विचरण करता हूँ। उस युग में कच्छप, वराह, नरसिंह और वामन रूप मुझे जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी से तुम अपरिचित नहीं। मुझ पर सब प्रकार से शक्ति के अधीन रह उन्हीं भगवती दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ। मेरी जानकारी में इनसे बढ़कर दूसरी कोई देवता नहीं है। नारद जी ने कहा, इस गुप्त रहस्य के रचयिता विष्णु जी और श्रोता ब्रह्मा जी रहे। इसके बाद परम पिता ने मुझे सारी बातें कह सुना। तुम भी यदि अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हो तो भगवती के चरण कमल को अपने हृदय में धारण करो। तुम्हारी जो भी अभिलाषाएं हैं भगवती दुर्गा अवश्य पूर्ण करें। इस प्रकार नारद जी के कहने पर व्यास जी भगवती की आराधना करने लगे और भगवती माता की कृपा से उनके सभी मनोरथ सिद्ध। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। तुलसी माता कोई साधारण पौधा नहीं बल्कि देवी का ही रूप। उनकी पतिव्रता और पवित्रता के कारण ही उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई। एक बार की बात है, देवगुरु बृहस्पति भगवान इंद्र के साथ शिव जी के कैलाश गए। महादेव ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए वे रूप बदल अवभूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। उनका शरीर जलती हुई अग्नि के समान धधक रहा था और वह अत्यंत भयंकर नजर आ रहे। अब वे दोनों के रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र ने एक विचित्र पुरुष को रास्ते में देखा। इंद्र को देवराज होने पर घमंड था।
उन्होंने दिव्य रूप में उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव अभी कैलाश पर विराजमान हो रहे हैं या कहीं भ्रमण पर हैं। हम उनके दर्शन के लिए आए हैं। इंद्र ने कई प्रश्न किए, परंतु उस दिव्य पुरुष ने कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र को लगा एक साधारण प्राणी का अपमान कर रहा है। उनके मन में देवराज होने का अहंकार हो और जो क्रोध में बदल गया। इंद्र ने कहा, मेरे बराबर बोलने पर भी तुमने कोई जवाब नहीं दिया, मैं तुझे अभी दंड देता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र उठा लिया। भगवान शिव ने उसी समय उनका अस्त्र निरस्त कर दिया। भगवान क्रोध से लाल हो गए। बृहस्पति देव ने शिव जी के चेहरे पे आई क्रोध की लालिमा को देखकर समझ गए कि ऐसा प्रचंड कोई और नहीं बल्कि शिव जी ही हैं। इसके बाद बृहस्पति देव शिव जी की स्तुति गाने लगे। उन्होंने इंद्र को भी महादेव के चरणों में लेटा दिया और बोले, प्रभु इंद्र आपके चरणों में पड़े हैं। आपके ललाट से प्रकट अग्नि इन्हें जलाने के लिए बढ़ रही है। हम सब आपकी शरण में हैं। बृहस्पति देव ने विनती की, हे प्रभु भक्तों पर आपकी सदा कृपा बरसती है। आप भक्त वत्सल हैं और सर्वज्ञ हैं। आप इस तेज को कहीं और स्थान दे दीजिए ताकि इंद्र के प्राणों की रक्षा हो सके। भगवान रुद्र ने कहा, बृहस्पति मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक नाम जीवु भी होगा। मेरे तीसरे नेत्र से प्रकट इस अग्नि का सार देवता सहन नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको बहुत दूर छोड़ देता हूँ। महादेव ने उस तेज को हाथ में धारण कर समुद्र में फेंक दिया। वहाँ फेंके जाने के कारण शिव जी का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। सिंधु से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सिंधु पुत्र जलंधर पड़ गया। आगे चलकर जिसका नाम शंखचूड़ भी हुआ। शिव जी के तेज से उत्पन्न होने के कारण परम शक्तियों से संपन्न था। वह देवों से भी ज्यादा शक्तिमान था। वह उस तेज से पैदा हुआ था जो इंद्र को समाप्त करने वाला था, इसलिए असुरों ने उसे अपना राजा बनाया। अवधूत में यह लीला करने के बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए और भगवान के दर्शन भी हो गए। तुलसी जी से जुड़ी हुई एक कथा भी प्रचलित है। श्रीमद देवी भागवत पुराण में इनके दिव्य अवतरण की लीला बनाई गई है। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे महान तेजस्वी बालक जन्म लिया और यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से इसका विवाह हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता से चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की इच्छा रखी, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होने के बाद वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव जी का ही रूप धरकर माता पार्वती जी के समीप गया, परंतु माता ने उसे पहचान लिया तथा वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद देवी पार्वती ने क्रोध से लाल होकर सारा वृतांत विष्णु जी को सुनाया। वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत के कारण जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर को मारने के लिए वृंदा का पतिव्रत भंग करना बहुत जरूरी इसी कारण भगवान विष्णु ने ऋषि का भेष धारण करके वन में जा पहुंचे। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उसने ऋषि से विनती की वह उसके पति को ठीक कर दे। भगवान ने अपनी माया से जलंधर का शरीर पुनः ठीक कर दिया और स्वयं उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा सा भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता व्यवहार करने लगी, जिससे उसका पतिव्रता अस्तित्व भंग हो गया, जिसके कारण उसका पति जलंधर युद्ध में मारा गया। जब यह सब वृंदा को पता चला, उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वह पत्थर के हो जाएं और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ पर तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अत्यधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुम्हारा विवाह कराएगा उसे इस लोक और परलोक सभी सुख प्राप्त हो। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी नहीं जाते। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनते हैं गंगा माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। वह एक साधारण किसान था। उसका जीवन कष्टों से घिरा हुआ था। उसे खेती में नुकसान और पिता की बीमारी, साथ ही उसका विवाह भी नहीं हो रहा था। इन सारी परेशानियों ने राघव को अंदर से तोड़ दिया था। एक दिन उसके गाँव के मंदिर में एक
पुजारी आए। वह गंगा पूजन का महत्व बता रहे थे। उन्होंने राघव से भी कहा कि वह गंगा पूजन करे और कहा जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से गंगा में स्नान करता है, उनका पूजन करता है, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ गंगा सिर्फ पाप ही नहीं, दुख भी हर लेती हैं। राघव ने ये बात दिल से लगाई और उसने निश्चय किया कि वह भी गंगा स्नान करने हरिद्वार जाएगा। उस दिन वह वहाँ पहुँचकर सूरज उगने से पहले ही गंगा घाट पर पहुँच गया। उसने पूरी श्रद्धा भाव से स्नान किया, गंगा जल से शिव जी का अभिषेक किया और गंगा माँ से प्रार्थना की, हे गंगा माँ, जैसे आपने सगर के पुत्रों का उद्धार किया, वैसे ही मेरे जीवन के संकटों को दूर करना, मुझे दिशा दो, आशीर्वाद दो। उस दिन उसने पूरे संयम और भक्ति भाव से व्रत उपवास भी किया। उस दिन गंगा दशहरा था, जिससे इसका महत्व और अधिक बढ़ गया था। शाम होने के बाद वह घर लौट आया। कुछ ही हफ्तों के भीतर उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। इस बार उसके खेत में अद्भुत फसल हुई, जो वर्षों में पहले कभी नहीं हुई थी। फिर एक वैद्य ने उसके पिता का इलाज किया, जो जल्दी ही स्वस्थ हो गए। इसी के साथ उसका विवाह एक सुशील शिक्षित कन्या के साथ हुआ। उनका मिलन ऐसे हुआ जैसे विधि ने उनको मिलाने का ही रास्ता रखा था। राघव जानता था कि ये कोई संयोग नहीं, बल्कि गंगा माता की कृपा से हुआ है। इसके बाद वह हर गंगा दशहरा का व्रत पूजन करने लगा। हे माँ गंगा, जैसे आपने उस राघव का जीवन बदला, ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबका जीवन बदले। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। अब सुनते हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी की कहानी। किसी नगर में एक ब्राह्मण का परिवार रहता। ब्राह्मणी गणेश जी की परम भक्त थी। ब्राह्मणी नित्य नियम से गणेश जी की आराधना करती, सेवा पूजा करती और उन्हें भोग लगाती। एक दिन ब्राह्मणी गणेश जी से बोली, हे भगवान, आज घर में कुछ भी नहीं है, तो मैं आपका भोग कैसे लगाऊं? तब गणेश जी बोले, हे मैया, तू चिंता मत कर, तू लक्ष्मी जी का न्योता करे आ। तब ब्राह्मणी ने कहा कि हे भगवान, लक्ष्मी जी कहाँ मिलेंगी और मैं उनको क्या खिलाऊंगी? तब गणेश जी बोले, मैया, तुम न्योता कर आओ, आज शनिवार है, लक्ष्मी जी पीपल पर मिलेंगी। तब ब्राह्मणी पीपल के पेड़ के पास जाकर लक्ष्मी जी का न्योता करने के लिए चली गई। उसे लक्ष्मी जी पीपल के वृक्ष के नीचे मिल गई। ब्राह्मणी ने लक्ष्मी जी का न्योता किया। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे बहन, मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारे घर चलूंगी। और लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के साथ उसके घर आ गई। तब ब्राह्मणी गणेश जी से बोली, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ और क्या खिलाऊं लक्ष्मी जी को? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, लक्ष्मी जी तो मेरे साथ ही चली आई है, अब तो मैं पड़ोसी से भी मांग कर कुछ नहीं ला सकती। अब मैं क्या करूं, मेरी व्यथा को दूर कीजिए। तब गणेश जी बोले, मैया, लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांग लो। तब ब्राह्मणी लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांगने लगी। लक्ष्मी माता ने उसे चाबी दे दी। ब्राह्मणी ने भंडार गृह खोल के देखा तो भंडार गृह भरे पड़े थे। यह देख ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने 56 भोग बनाए। लक्ष्मी जी और गणेश जी ने भोग लगाया और सारे परिवार वाले भी भर पेट भोजन कर। जब लक्ष्मी जी जाने लगी तो ब्राह्मणी उन्हें रोकने लगी। तब लक्ष्मी जी ने कहा, बहन, मैं एक जगह पर स्थिर नहीं रहती हूँ, मैं सबका मान रखती हूँ, सबके घर आती जाती हूँ और जैसे जिसके कर्म है उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें फल देती हूँ। यह कहकर लक्ष्मी माता अंतर्ध्यान हो गई। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने ब्राह्मणी पर करी, ऐसी ही कृपा अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सभी के साथ कर। हे माता लक्ष्मी, हमारा भी भंडार उसी तरह भरना। आपकी यह कथा कहानी जो कोई भी सुने, उसके घर में भी आप सदा निवास करना। तो ये थी ज्येष्ठ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 7 देवियों की कहानी, जिसे सुनने से धन, ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।